हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एचपी टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एचपी टेट से रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका इजीली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अर्ली मैन्स लिव इन, कि पहले के ज़माने में जो आदि मानव हुआ करते थे वो कहाँ पर रहते थे। सो अगर हम बात करें पहले के ज़माने की तो आदि मानव जनरली गुफाओं में रहते थे। सो द आंसर इज केव। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें कि बुलकार, शिप, एरोप्लेन और बस, इन सभी में से सबसे ज़्यादा मॉडर्न वे ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो सो द आंसर इज एरोप्लेन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, वी गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम, कि हमें किस सोर्स से एनर्जी जो है वो प्राप्त होती है ताकि हम कोई भी कार्य कर सके। तो आपको जैसे कि पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है हमारी बॉडी में एनर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो जनरली फूड से प्रोवाइड होती है। तो इसका आंसर होगा फूड, कि जब हमारी बॉडी को फूड जो है वो प्राप्त होगा उसके बाद जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए जो है वो सक्षम होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, बायोडीजल इज ऑब्टेन फ्रॉम, कि बायोडीजल को हम जनरली कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो द आंसर इज प्लांट एंड एनिमल्स। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, कि हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना ब्लड पाया जाता है। सो द आंसर इज 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग माइक्रोब्स टू मिल्क, कि जब भी हम मिल्क में माइक्रोब्स जो है वो ऐड करते हैं तो कौन सी चीज़ जो है वो प्रिपेयर्ड होती है। सो द आंसर इज चीज़, यानी पनीर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, कि बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए जो है एक कुछ बैक्टीरिया जो है वो वर्क करते हैं, दैट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर इज, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो मेनली नेचुरल फाइबर ना होकर जो कि आदमियों के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियल फाइबर्स बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है उनके एग्जाम्पल होते हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, वन ऑफ द नेचुरल फाइबर इज, तो नेचुरल फाइबर जो होंगे वो होंगे जैसे सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, कि ऐसी कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सो द आंसर इज मर्क्यूरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, दिस गैस सपोर्ट इन कंबस्शन, ऐसी कौन सी गैस है जो कि कंबस्शन में सपोर्ट करती है। तो आपको पता है कि अगर हमारे को कोई भी चीज़ जो है वो बर्न करनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी थिंग को विदाउट ऑक्सीजन के बर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी एकमात्र एक ही गैस है जो कंबशन को सपोर्ट करती है, दैट इज ऑक्सीजन। सो द आंसर इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, हस्क कैन बी रिमूव फ्रॉम द राइस फ्लोर बाय, कि हस्क पार्टिकल को अगर हमने राइस फ्लोर से रिमूव करना है तो हम कौन से मेथड यूज करेंगे। सो द आंसर इज सिविंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच इज द मैग्नेटिक मटेरियल। सो सबसे बेस्ट अगर बोला जाए मैग्नेटिक मटेरियल तो वो है आयरन, क्योंकि आयरन जो है वो इजीली मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ कंपास निडल इज यूज्ड बाय, कि कंपास निडल को क्यों यूज किया जाता है। तो कंपास निडल को एज अ नेविगेटर यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ लिक्विड दैट इवेपोरेट क्विकली। सो एक ऐसा लिक्विड जो कि जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट गैस प्रेजेंट इन एयर इज, सो द आंसर इज हीलियम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, फॉसिल फ्यूल कंटेन, कि फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनमें मेनली क्या कंटेन्ड होता है। सो द आंसर इज सल्फर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस इन ड्रिंकिंग वाटर फॉर्म येलो स्टेक्स ऑन टीथ। सो द आंसर इज फ्लोरीन, कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम
इनटेक कर लेते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर है फ्लोरीन कि जब भी हम फ्लोरीन की मात्रा जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं तो इसके कारण जो है हमारे दांतों पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो कलर चेंज करके येलो हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द वर्म विच इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर, कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है। सो द आंसर इज अर्थवर्म, क्योंकि जो अर्थवर्म होते हैं वो मैन्योर बनाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और एज यू नो वेरी वेल कि किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर मैन्योर का डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टू एनरिच द सॉइल। सो जो मैन्योर होती है वो अर्थवर्म के द्वारा ही प्रिपेयर्ड होती है। सो अगर माना जाए कि फार्मर्स का जो ट्रू फ्रेंड है वो कौन होता है, तो वो अर्थवर्म ही होते हैं जो कि फर्दर खाद यानी मैन्योर तैयार करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, एन एक्सीडेंट विच अकर ड्यू टू फायर इज कॉल्ड, कोई ऐसा एक्सीडेंट जो फायर की वजह से हो जाता है। सो फायर एक्सीडेंट। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बर्न, मान लो कई बार हमारा जो हाथ है या कोई भी बॉडी पार्ट है वो जल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर कौन सी ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। सो द आंसर इज बर्नॉल। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, कि जो वॉशिंग सोडा हम जनरली घरों में यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम क्या है। सो द आंसर इज सोडियम कार्बोनेट। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वहाँ पे वाटर में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। सो द आंसर इज 10। क्योंकि अगर बात की जाए सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले की, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NaCO3.10H2O। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है वो 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, बाय विच प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड, कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे कि फर्दर सोडियम कार्बोनेट जो है वो बनता है। सो द आंसर इज सैलिवरी प्रोसेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच गैस इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब सोडियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उस समय वहां पर कौन सी गैस जो है वो बनती है। तो जब भी हम कभी बात करें कि जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। उसी तरह से जब सोडियम कार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। सो द आंसर इज हाइड्रोजन। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सैलिवरी प्रोसेस। सो द आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट, की कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एज अ मटेरियल यूज किया जाता है सैलिवरी प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो हमें कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला जो है वो बताना है। तो आपको पता है कि कॉमन सॉल्ट वही सॉल्ट होता है जो हम घरों में ज्यादातर यूज करते हैं। सो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। सो द आंसर is NaHCO3. So next one question that we have, chemical name of baking soda is। so अगर हम बात करें केमिकल फॉर्मूला की तो केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बात की जा रही है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। सो द आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली ये बात है कि जब बात की जाए सिंपल सोडियम कार्बोनेट की, सो वो जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो होती है आपके पास वॉशिंग सोडा की। बट अगर बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट की तो ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये बेकिंग सोडा की है। तो ये डिफरेंस पता होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच कंपाउंड इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर, कि कई बार जो टैप्स है वहाँ पर हार्ड वाटर जो है वो आता है, तो उस हार्ड वाटर को कम करने के लिए हम कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं। सो द आंसर इज क्विकलाइम। द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज CaO। तो इसी तरह HP टेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।